Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number first, planning in sports. Planning play a vital role in every field of life. जीवन में हर क्षेत्र में प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण रोल है. फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एक महत्वपूर्ण रोल है किसमें? सर्वांगीण विकास में, whole development of our human bodies. In fact, overall development of individual is really a difficult task without participation in regular program of physical education and sports. ऑल ओवर डेवलपमेंट होना मुश्किल है किसके बगैर? फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के बगैर. एज मैटर ऑफ फैक्ट अनअचीवेबल हाइट कैन बी अटेन्ड बाय इन्वॉल्विंग इन हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स. अनअचीवेबल हाइट अपन कैसे पा सकते हैं? किसके थ्रू? जैसे कि हम फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के प्रोग्राम को अटेंड करेंगे तो अपन अनअचीवेबल हाइट भी अटेंड कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं. बट प्रॉपर एंड इफेक्टिव प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स. और इसमें फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में क्या ज़रूरी होता है? प्रॉपर और इफेक्टिव प्लानिंग होना जरूरी है, तब आप उस एम तक पहुंच सकते हैं. अनदरवाइज उस हाइट को आप अचीव नहीं कर सकते. फॉर वी कैन नॉट ड्राइव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स विदाउट इट. बिना इसके हम कोई बेनिफिट नहीं ले सकते और ना हमें मिलेगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन ही हमें ये चीज़ें सिखाता है. इन मोस्ट ऑफ द स्कूल इन इंडिया देयर इज़ अ लैक एजुकेट ऑफ प्लानिंग इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. हमारे इंडिया में ऐसे कई स्कूल हैं जिसमें प्लानिंग की बहुत ही कमी है, स्पोर्ट्स की क्षेत्र में कमी है. जनरली फॉर पार्टिसिपेशन इन वेरियस टूर्नामेंट, जनरली कोई टूर्नामेंट होता है तो उसमें क्या होता है, कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है टीम्स को? टीम्स आर सेलेक्टेड एट द 11th आवर. टीम्स को बोल दिया जाता है कि आप 11th आवर में बोल दिया जाता है कि आप टीम सेलेक्ट करो. दे नॉट प्रॉपरली मोटिवेट, द प्लेयर आर नॉट गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग, और प्लेयर्स को जो होती है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है. दे हार्डली गेट अ फ्यू डेज टू डू प्रैक्टिस, और उनके पास कुछ समय होता है प्रैक्टिस करने के लिए. दे आर नॉट प्रॉपरली मोटिवेटेड टूवर्ड स्पोर्ट्स, और उन्हें कोई मोटिवेट नहीं करता है स्पोर्ट्स के प्रति. दे आर हार्डली गेट अ फ्यू डेज टू डू प्रैक्टिस. हाउ कैन वी एक्सेप्ट देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट टू हैपन? हम उनसे कैसे आशा कर सकते हैं कि उनका सर्वांगीण विकास होगा? हाउ? इन फैक्ट अ वेल प्लान प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन द नीड ऑफ एन आवर इन आवर स्कूल. अगर हमारे पास अगर वेल प्लान प्रोग्राम होगा तो हमें फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए 1 आवर स्कूल्स में देना चाहिए. नेक्स्ट पेज, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. मीनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग क्या है? क्या उद्देश्य है प्लानिंग का? प्लानिंग इज द प्रोसेस पुटिंग थॉट टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल. प्लानिंग क्या होती है? थॉट टुगेदर मतलब एक कमेटी होती है, कमेटी के साथ राय लेना, फिर उस एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करवाना, फिर उस टूर्नामेंट या फिर कोई एक्टिविटीज़ हो उसको आप एक अच्छे लेवल तक ले जाना और उसको उसका लक्ष्य तक प्राप्त करना. प्लानिंग कंप्रोमाइज टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड आउटलाइन टास्क एंड शेड्यूल टू अकम्प्लिश द गोल. प्लानिंग कंप्रोमाइज करती है कैसे? सेटिंग अपने अच्छे सेटिंग गोल, मतलब एक एम बनाना चाहिए कि हमें इस टारगेट के लिए पहुंचने के लिए हमें कौन सी प्लानिंग करनी पड़ेगी या कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी कि हम इसको अचीव कर सकें, या फिर कोई ऐसी आउटलाइन टास्क करना, शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिससे हम उस गोल तक पहुंच सकें. इन सिंपल वर्ड, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस एज दैट व्हाट इज टू बी परफॉर्म एंड व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय whom. प्लानिंग क्या है? किसके द्वारा संपन्न होनी है, कहाँ संपन्न होनी है, ये कैसे संपन्न होनी है और किसके द्वारा की जानी है. ये सब चीज़ें वेल प्लान पहले होनी चाहिए, फिर उससे क्या होता है एक तरीके से मैनेज हो जाती है. इन फैक्ट प्लानिंग इज द प्रोसेस विच हेल्प अस इन रीचिंग आवर गोल एफिशिएंटली एंड स्मूथ. प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें एक अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए
अचीव अ स्पेसिफिक गोल, जो स्पेसिफिक गोल के लिए हम पहुंच सकते हैं। द फॉलोइंग डेफिनेशन में बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दैट द क्लियर कट मीनिंग प्लानिंग। ये डेफिनेशन दे रखी है मिशेल और एलन की। इसमें ये दे रखा है कि आप कैसे प्लानिंग। इन कैलकुलेशन इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल एफिशिएंटली। इसमें बताया गया कि आप थिंकिंग इन एडवांस, अगर आप पहले ही कुछ चीज़ प्लानिंग करते हो तो उसको पहले आप सोच लोगे, उसको आप सेटिंग कर लोगे, गोल्स बना लोगे अपने कि इसको कैसे दिमाग में डेवलपिंग स्ट्रेटजीज बनाना, उसको स्मूथली कंडक्ट कराना या फिर स्मूथली प्ले करना। या फिर आप इस स्टडी रिलेटेड ले लो, ताकि आप स्टडी रिलेटेड प्लानिंग करते हो तो आप सोचते हो ना कि मैं 3 आवर या 4 आवर डे बाय डे स्टडी करूँगा तो मेरा एक टारगेट सेट हो जाएगा, मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अपन कोई टूर्नामेंट कराते हैं या फिर कोई एनुअल फंक्शन एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो अपन उसमें प्री प्लान करते हैं और एक प्लानिंग करके तरीके से एक कमेटी तैयार करते हैं, जिससे कि क्या होता है वो कमेटी अपने अपने काम को डिवाइड कर देती है और वो अपने काम में लग जाती है और उससे एक स्मूथली कंडक्ट हो जाता है जो भी आप प्रोग्राम करवाते हैं या फिर कोई टूर्नामेंट हो। प्लानिंग रिलेटेड ऑर्गेनाइजिंग वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सच एस नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, लीग टूर्नामेंट होता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है, चैलेंज टूर्नामेंट होता है, इनकी तैयारी की जाती है। प्लानिंग इज ऑल्सो रिलेटेड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सच एज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। दो तरीके से प्लानिंग की जाती है, जैसे शॉर्ट टर्म मेथड होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है ट्रेनिंग का। प्लानिंग इज नेसेसरी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ व्हाट इज अवेलेबल एज सो एज टू अचीव द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म एम्स। हम शॉर्ट टर्म में कैसे उसको अचीव कर लें किसी भी चीज़ को, और लॉन्ग टर्म में कैसे उसको सेलेक्ट करना। देयर आर ऑल्सो ट्रेनिंग और सेशन प्लान्स नेमली वीकली मेसोसाइकिल प्लान्स। ये प्लान्स है माइक्रोसाइकिल प्लान्स, एनुअल प्लान्स। प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम development of all the factor on which the perform depend is also necessary for the regulation and evaluation of training process. Planning is also required to conduct athletic meets. Planning is significant, is a very fact of life. If you want to reach the top of apex vision, you will have undertake proper planning. The attain of good performance in the field of sports depend on effective planning. Planning आपको बताया था मैंने, हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर आपको कोई पोजीशन तक जाना है या फिर फर्स्ट रैंक तक जाना है या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपके में माइंड में सेट कर रखा है, अगर आप उस एम तक पहुंचना चाहते हो तो आपको उसी हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से आपको अपने टारगेट अचीव करने पड़ेंगे, तब आप उस प्रॉपर इफेक्टिव प्लानिंग तक पहुंच पाओगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग्स, क्या उद्देश्य है प्लानिंग के? टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। कैसे रिड्यूस होगा अननेसेसरी प्रेशर? जब अपन कोई टूर्नामेंट कंडक्ट कराते हैं या कॉम्पिटिशन कंडक्ट कराते हैं, अगर अपने हाथ में प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो अपना क्या होगा, दिमाग पर प्रेशर आ जाएगा या फिर अपन थोड़ा सा रिजल्ट इमीडिएटली दे नहीं पाएंगे। इन सच विल बी इमेंस प्रेशर टू अचीव सर्टेन रिजल्ट इमीडिएटली। इन सच हरी और इमीडिएसी द जॉब कैन नॉट बी परफॉर्म एफिशिएंटली एंड स्मूथली। और हम जल्दबाजी के चक्कर में उस जॉब को अच्छे तरीके से नहीं निभा पाते हैं और वो स्मूथली कंडक्ट नहीं होती है। तो सो रिड्यूसिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इफ द ऑर्गेनाइजर प्रिपेयर अ गुड प्लान बिफोर हैंड देयर विल बी not be any unnecessary pressure. Perfect planning will naturally negate unnecessary pressure. अगर हमारे हाथ में पहले ही कोई प्लानिंग होगा, मतलब पहले ही कोई मैप तैयार होगा या फिर अपने हाथ में बिफोर एंड में कोई प्लानिंग करी होगी तो हमें उस इजी वे में उसको कंडक्ट किया जा सकता है। और हम ऑन द स्पॉट अगर वो प्लानिंग करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होती और अननेसेसरी प्रेशर माइंड पर क्रिएट होता है। टू सेकेंड पॉइंट, टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ऑल ओवर द एक्टिविटीज़। कैसे करेंगे गुड कंट्रोल सारी एक्टिविटीज़ पे? टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ऑल ओवर द एक्टिविटीज इन अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इफ टूर्नामेंट और कॉम्पिटिशन आर ऑर्गेनाइज विद द परफेक्ट प्लान, गुड कंट्रोल ऑल ओवर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू दैट टूर्नामेंट विल बी ईजियर। अगर हमारी एक्टिविटीज़ या टूर्नामेंट पे अच्छा कंट्रोल होगा तो हम उसको अच्छे तरीके से कंडक्ट करा सकते हैं। अनअदरवाइज अगर अच्छी तालमेल नहीं होती है किसी के थ्रू किसी से तो आप उसको कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। सपोज़ करो कि कोई कमेटी है
जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी है, अगर उसी से आपकी नहीं बन पा रही है तो आपका प्रोग्राम थोड़ा बिगड़ सकता है। प्लानिंग हेल्प इन होल्डिंग अ गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। प्लानिंग क्या हेल्प करती है? गुड कंट्रोल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट में एक मदद करती है। टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस मेंबर ऑफ कमिटी। जो वेरियस मेंबर ऑफ कमिटी होती है उनसे आपकी तालमेल अच्छा होना चाहिए, और जो ऑफिशियल्स होते हैं विच आर फॉर्म ऑर्गेनाइजिंग द कॉम्पिटिशन स्मूथली, तभी जाके आपका जो कॉम्पिटिशन है वो स्मूथली कंडक्ट होगा। विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑफिशियल ऑफ द टूर्नामेंट इट विल नॉट बी इजी टू कंडक्ट ऑर्गेनाइज एज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। विदाउट आप किसी भी ऑफिशियल के टूर्नामेंट कराते तो वो इजी वे में कंडक्ट होना मुश्किल है। अब प्रॉपर प्लानिंग हेल्प इज इंश्योरिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर प्लानिंग होगी तो आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी सही होगा। नेक्स्ट पेज, फोर्थ, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। To reduce the chances of mistakes is also a significant objective of planning. A proper plans reduce the chance of mistake and oversight. Although mistake and oversight is in any field cannot be avoided completely, but they can be reduced up to some extent through proper planning. A number of proper planning a number of mistake in organizing an event will not leave a good impression on the participant. चांसेस रिड्यूस कैसे होंगे? मिस्टेक होने के कैसे चांसेस कम होंगे? जब आप प्रॉपर प्लानिंग रखेंगे, मतलब एक ऑब्जेक्टिव बना के प्लान बना के रखेंगे। प्रॉपर प्लान रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक एंड ओवरसाइट। ऑल्दो मिस्टेक ओवरसाइट इन ए फील्ड कैन नॉट बी अवॉइडेड कम्प्लीटली, देन रिड्यूस सम टू एक्सटेंट मिस्टेक ऑर्गेनाइजिंग विल नॉट लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन। अगर हमारे प्लानिंग में ही अगर थोड़ी गड़बड़ होगी तो हमारा प्रोग्राम ख़राब हो सकता है और हमारी इम्प्रेशन डाउन हो सकती है। कहाँ पर? जहाँ जो ऑर्गेनाइज़र है, जो वेरियस कमेटी के मेंबर्स हैं, वो अगर उनका ही तालमेल ठीक नहीं और उनकी मैनेजमेंट कमेटी में जो मेंबर्स हैं उनसे ही अगर काम नहीं होगा तो फिर वो एक गलत छाप छोड़ता है पार्टिसिपेंट पे, कि यहाँ पर जैसे कि अपन मान सकते हैं कि कुछ इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तब, या फिर ग्राउंड अवेलेबल नहीं होता है, मार्किंग नहीं होती है, या फिर ऑफिशियल्स नहीं होते हैं, और सिंपैथी मतलब एक ट्रस्ट, मतलब कहते हैं ना कि ट्रुथ वाला गेम नहीं होता है, चीटिंग होती है, तो इसमें एक इम्प्रेशन गलत पड़ता है। फिफ्थ, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ स्पोर्ट्स ऑफिशियल इन कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट। टू इंक्रीज कैसे होगी एफिशिएंसी? is one of the main objective planning. With the help of proper planning, the sports officials become more efficient, they perform their duties efficiently and effectively. It is one of the most aims of planning. It increase capability of efficiency of officials. कैसे होगी इंक्रीज एफिशिएंसी? जो ऑफिशियल्स होते हैं स्पोर्ट्स इवेंट करवाने वाले, उनको उनकी प्लानिंग से ही सारा काम सही से होता है। उनकी नॉलेज, उनकी आइडिया, जब वो टेबल पे बैठते हैं तो उनके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, वो उस चीज़ को सक्सेसफुली करने के लिए एक प्लानिंग करते हैं, जिससे कि वो इफ़ेक्टिवली अपनी ड्यूटी निभा सकें और एक अच्छा रिज़ल्ट तैयार करके उन जो बच्चे सच में हैं आगे जाने वाले हों उनके लिए एक अच्छी धारणा से वो एक डिसीजन दें ताकि बच्चे को इम्प्रेशन ख़राब ना हो। टू एनहांस एक क्रिएटिविटी कैसे होगी? अगर हम जैसे कि सपोज़ करो कि कोई प्लानिंग करते हैं, सपोज़ करो कोई टीम्स के साथ प्लानिंग करते हैं, तो एक न्यू आइडिया आते हैं। जैसे कोई कोच बैठे हैं, ऑफिशियल बैठे हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर बैठा होता है कोई टेबल पे, तो उसमें क्या होता है कि अपन किसी से आइडियाज़ लेते हैं तो एक क्रिएटिव माइंड किसी का क्रिएटिव थिंकिंग निकलती है बाहर कि भाई आप ऐसा कर लो, ऐसे इस वे में थोड़ा सा इजी वे में हो जाएगा कंडक्ट। तो ये है हाउ मैनी न्यू आइडियाज़ आर ब्रॉट ऑन टू द टेबल बाय ऑफिशियल व्हेन दे मेक अ प्लान। जब अपन प्लान बनाते हैं तो एक टेबल पे बैठ के प्लान बनाते हैं तो सब लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ये करें, तो उससे क्या है एक बेटर वे में चीज़ें कंडक्ट हो जाती है। टू एनहांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, कैसे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस आएगी? वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज to enhance the sports performance of athletes or player. Without proper planning it is impossible to improve the performance of a sports person. For example, well planned training in the field of sport is essential to enhance sports performance.
कैसे आएगी? जब तक अपन उस बच्चे को फील्ड पे या ट्रैक पे ले जाके उनको बताएंगे नहीं कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे रनअप करना है, या कैसे स्टार्टिंग करनी है, या फिर कितना समय में आपको उस गोल को अचीव करना है, या कितनी टाइमिंग पे आपको रनिंग करके उसको अचीव करना है, तो एक उस तरीके का इम्प्रूवमेंट होना भी ज़रूरी है। उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है कि आप उस प्लेयर को कैसे डिफीट कर सकते हो जो आपसे बेटर है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आप उस परफॉर्मेंस को अपनी सुधार सकते हैं। इट्स ओके।